हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जीएसटी पोर्टल पे कैसे हम लोग देख सकते हैं, कैसे आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई जो भी रहता है उसे हम लोग कैसे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते वीडियो। रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का मैं छोटे छोटे वीडियो जीएसटी और इनकम टैक्स पे बनाते रहता हूँ जो कि आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पे आएंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज में जाके रिटर्न में जाके और यहाँ पे देखिए ये जो है सर्विसेज में जाके रिटर्न में जाके उसके बाद आपके पास एक तरह से ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। रिटर्न में आके ये देखिए सबसे पहले कहाँ पे हम लोग आए, सर्विसेज में आके फिर हम लोग रिटर्न में आए, फिर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आए। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे का व्यू आपको दिखेगा, जैसे कि इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। और यहाँ पे इन दोनों के बारे में यहाँ पर बोला भी गया है कि इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड कैसे देख सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड अगर आपको डिटेल देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड अगर आपको डिटेल देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हम लोग क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या जब आप इनवर्ड सप्लाई पे क्लिक किए तो देखिए इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसे तीन कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है। ऑल अदर आईटीसी, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, मतलब आईएसडी का रजिस्ट्रेशन से अगर आपके पास कुछ इनपुट आया हो तो वहाँ यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिंस मेरे केस में आईएसडी और इंपोर्ट दोनों ही नहीं है तो मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। बस ऑल अदर आईटीसी में देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल 26 इनवॉइसेस दिख रहा है। अब ये टोटल 26 इनवॉइसेस जो है इससे मैं आइदर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ या पेंडिंग में डाल सकता हूँ। तो देखता हूँ ये 26 इनवॉइसेस है क्या। देखिए इस तरह से आपको 26 इनवॉइसेस दिख जाएगा। ये जब अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप आइदर यहाँ पे क्लिक करो और इसे एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो या पेंडिंग में डालो। यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे फिर उस हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इसका आप क्रेडिट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करो और उसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग में डालो। तो ये तो हो गया इनवर्ट सप्लाई। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी ये जीएसटीआर 3बी के ऑल अदर आईटीसी के टेबल नंबर 4A5 में ऑटो पॉपुलेटेड होगा। अगर आप इसे पेंडिंग या रिजेक्ट कर दोगे तब वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा 3बी में। इट मीन्स कि आप उसका क्रेडिट इस मंथ तो नहीं ले पाओगे अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो। फर्दर हम लोग आ जाते हैं, दूसरा वे देखते हैं कि आउटवर्ड में क्या दिखाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये इनवर्ड से रिलेटेड था, फिर बैक जाएंगे। अब आउटवर्ड से देखेंगे कि इस पे क्या हम लोगों को दिखाता है। सबसे पहले हम लोग को बोला है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग यही फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं और मान लीजिए ये जो लास्ट मंथ है सितंबर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिटर्न टाइप GSTR 1 बोल रहा है। हम लोग एक बार GSTR 1 ही सेलेक्ट करते हैं और फिर सर्च करते हैं तो देखिए आपने कहाँ कहाँ पे कितना कितना दिखाया है GSTR 1 में वो आपके पास ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए 15 इन्वॉइसेस सिर्फ आप B2B में दिखाया है, कोई क्रेडिट नोट नहीं है, कोई सेक्शन 95 के हिसाब से आपको कोई सप्लाई नहीं है, B2B अमेंडमेंट नहीं है, डेबिट नोट नहीं है और अमेंडमेंट नहीं है तो वो आपको दिखेगा नहीं। सिर्फ आप B2B सप्लाई किए हैं तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शंस आएगा। अगर आप चाहते हो इस पर कुछ एक्शन लेना, जो कि अभी तो नहीं ले सकते हो, लेकिन आपको ये दिख जाएगा कि किसको किसको आप सप्लाई किए हैं, किसको किसको आप सेल किए हैं। तो आउटवर्ड से रिलेटेड ये बेसिकली ये जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो लाने का गवर्नमेंट का पर्पज है कि आप सभी तरह से चेक कर लो आपका इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर वो जीएसटी पोर्टल पे दिख रहा है तब ही आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। अगर मान लो आप आउटवर्ड से रिलेटेड कोई फाइल नहीं किए हो तो देख लो कि आप क्या क्या फाइल किए हो और किस तरह से क्रेडिट लिया जाएगा। यहाँ पे इशूज एक ही हैं कि भाई साहब इतना बड़ा जो मान लीजिए मेरे केस में तो 15-20 लाइन आइटम है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जहाँ पे हजारों लाइन आइटम होते हैं वहाँ पर कैसे मैनेज होगा। वहाँ पे तो पोर्टल आपका काम ही नहीं करता है जीएसटी पोर्टल। तो वहाँ पर एक एक करके एक्सेप्ट करें वो पॉसिबल नहीं है। आपका ऑफलाइन टूल अभी रेडी हुआ नहीं है। आई डोंट नो ऑफलाइन टूल में क्या इशूज है। इस मंथ तो हम लोग देख रहे थे ऑफलाइन टूल में जो नॉर्मल जेसन क्रिएट करने में भी बहुत टाइम टेकिंग था।
तो ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है ये अच्छा हो, लेकिन जैसे क्रेडिट नोट के लिए भी प्रॉब्लम है। क्रेडिट नोट आप अगर कोई इशू किया है तो आपको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, उसे पेंडिंग में नहीं डाल सकते हो। मतलब क्रेडिट नोट को भी तो, मान लीजिए कोई क्रेडिट नोट इशू कर दिया, मेरे बुक्स में इस मंथ नहीं आया, तो बोला नहीं आप उसे पेंडिंग में नहीं डाल सकते हो, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कम करना ही पड़ेगा। तो ये सब इश्यूज है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे जीएसटी पोर्टल पे लाइव कर दिया है। तो अल्टीमेटली तो हम लोग को गवर्नमेंट का ही बात मानना पड़ेगा। जनवरी ऑनवर्ड्स हो सकता है या अप्रैल ऑनवर्ड्स इसे मैंडेटरी कर दे, लेकिन अभी हम लोग व्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आज डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई को किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो जीएसटी और इनकम टैक्स पे मैं बनाते रहता हूँ, जो कि आपको डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो यू मे आइदर मेल मी और कॉल मी। मेरा नंबर मेरे चैनल पे दिया हुआ है, और मेरा मेल आईडी भी दिया हुआ है, यू कैन मेल मी ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।